नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए भदेसर थाने के थाना अधिकारी, एक कांस्टेबल और रेस्टोरेंट के मालिक कैलाश तेली को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रविंद्र सैन और कांस्टेबल सुरेश ने शांति भंग के आरोप में पकड़े गए आरोपी हुसैन मोहम्मद को ना पीटने और कोर्ट में जल्दी पेश करने के लिए 15,000 रुपये मांगे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप की कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल परिवादी को अलग अलग जगहों पर बुलाता रहा। फिर कैलाश रेस्टोरेंट के मालिक को रुपए देने की बात कही, तब जाकर ट्रैप की कार्रवाई पूरी हुई। एएसपी कैलाश सिंह सांधू के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। टीम थाना अधिकारी, कांस्टेबल और दलाल को लेकर भदेसर थाने से तो निकले, लेकिन चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद थाना अधिकारी रविंद्र सैन गाड़ी में नहीं थे। मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी एएसपी ने यही कहा कि रविंद्र सैन की अभी तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है। हालांकि मीडिया से बातचीत करने के 1 घंटे बाद प्रेस नोट जारी कर थाना अधिकारी की गिरफ्तारी भी बता दी गई। टोंक जिले में 24 घंटे में पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें से पति पत्नी व एक चरवाहा धूप से झुलसे नजर आए। ग्रामीण और परिजनों ने गर्मी और लू की चपेट में आने से मौत बताई है। हालांकि हीट वेव से इनकी मौत की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। डॉक्टर से लेकर अधिकारी इन पांचों की मौत के प्राथमिक कारण भी नहीं बता रहे हैं। मृतकों में घाट थाना क्षेत्र के सरौली निवासी 60 वर्षीय रामलाल गुर्जर, थली निवासी 73 वर्षीय उमराव सिंह और उनियारा थाना क्षेत्र के गोड़ों की झोपड़िया निवासी 75 वर्षीय देवा कुशवाहा, लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र के लड़ी हाल निवासी अटोन निवासी 55 वर्षीय जैतू मोगिया व उसकी पत्नी 50 वर्षीय रूपा मोगिया शामिल हैं। परिजनों के अनुसार इनकी मौत लू और भीषण गर्मी की चपेट में आने से हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को सही बताते हुए कहा कि डोटासरा सही बात कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में जीरो हैं। मदन दिलावर के वीडियो बयान जारी कर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बहुत लूटा है। 70 लाख विद्यार्थी अशार्थियों को लूटा है, जिनके पेपर निकाल कर करोड़ों रुपए में बेच दिए, करोड़ों रुपए कमाए। अब चिंता यह सता रही है कि उन करोड़ों रुपए को कहां रखें, क्योंकि एसओजी व जांच एजेंसियां घूम रही हैं। दिलावर ने कहा, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अशोक गहलोत व गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, जहां केजरीवाल से मिलना, बात करना और वहां कहना कि राजस्थान में हम इतने कुकर्म करके आए हैं। उन्होंने कहा, अब चिंता मत करो, राजस्थान की जनता को समय पर पानी उपलब्ध करवाने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। बिजली से भी निजात दिलाएंगे। 12 पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और रेप के 2.5 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए जीवन की अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि छबड़ा थाने में पीड़िता की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि 27 फरवरी 2022 को अपने घर पर ही थी। उसकी 5 वर्षीय नाबालिग बेटी पड़ोस में रहने वाले मामा ससुर के यहाँ खेलने गई थी। इस दौरान उसके साथ मामा ससुर ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता ने घर आकर उसके साथ रिश्तेदार की ओर से की गई करतूत के बारे में बताया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में नाबालिग से जाति की धारा भी जोड़ी गई। मामले में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोटा जिले की रामगंज मंडी में प्रचंड गर्मी के कारण हॉस्पिटल में 4 नवजात शिशुओं की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से 2 नवजात की हॉस्पिटल में मौत हो गई। वही 2 नवजात शिशुओं को झालावाड़ रेफर किया गया। मामला रामगंज मंडी क्षेत्र के सुकेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही सामने आई कि जहां प्रसूता वार्ड के लिए विभाग ने 4 कूलर भिजवाए थे, जिनमें से 2 कूलर डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों के चैम्बर में लगे थे। घटना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन की नींद खुली और आनंद फानन में प्रसूता वार्ड में 3 कूलर लगाए गए। प्रसूता सपना पत्नी दरबार सिंह और सविता कुमारी पत्नी मिथुन ने 26 मई को 2 नवजात शिशुओं को जन्म दिया था। मृतक शिशु के पिता दरबार सिंह ने बताया कि वार्ड में 1 कूलर लगा था और 4 शिशु भर्ती थे। मेरा बच्चा गर्म हो रहा था। मैंने सिस्टर को बच्चे को बुखार आने की सूचना दी, लेकिन सिस्टर ने गौर नहीं की। अस्पताल में डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर होता तो शायद मेरे बच्चे की जान बच जाती। वही नवजातों की मौत के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चिकित्सक से जवाब मांगते हुए जांच कमेटी के निर्देश दिए हैं।
दौसा जिले के बांदीकुई में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हरिद्वार से जयपुर जा रही स्लीपर बस डिवाइडर को तोड़ते हुए 10 फीट नीचे गिरकर पलट गई। घटना के बाद सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा बांदीकुई के सोमाड़ा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार स्लीपर बस हरिद्वार से जयपुर आ रही थी, जिसमें करीब 40 से अधिक लोग सवार थे। अचानक ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हो गया। बांदीकुई सोमाड़ा गांव के पास बस डिवाइडर को तोड़ते हुए हाईवे के दूसरी तरफ पहुंच गई। करीब 200 मीटर रॉन्ग साइड में चलने के बाद हाईवे से करीब 10 फीट नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में एक 19 वर्षीय युवती अंकिता निवासी बरेठा निवाई टोंक की मौत हो गई। बस में सवार सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और हरिद्वार गए थे। अजमेर जिले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर ने अपने सस्पेंशन ऑर्डर को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। वह बोर्ड के डायरेक्टर के चैम्बर में घुस आया और हाथ में पेपर वेट लेकर पूछने लगा कि मुझे किसने सस्पेंड किया। डायरेक्टर ने जब बोर्ड सेक्रेटरी का नाम लिया तो अधिकारी वीडियो बना रहे कर्मचारियों के कैमरे के सामने गालियां देते हुए बोला, मुझे सस्पेंड करके गलती की है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। इसके बाद सेक्रेटरी आरएएस अफसर कैलाश चंद शर्मा ने सिविल लाइंस थाने में कॉल की। पुलिस सेक्शन ऑफिसर को अपने साथ ले गई और गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी छोटे लाल ने बताया, राजेश कुमार सेक्शन ऑफिसर हंगामा कर रहा था। फिलहाल बोर्ड की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हत्या निकली। पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतारा था। पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग कहानी बताई। डीएसपी एसटी/एससी सेल हरिराम सोनी ने बताया कि आरोपी देवेंद्र गुस्सैल प्रवृत्ति का है। पारिवारिक झगड़े के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 12 मई को छावनी रामचंद्रपुरा निवासी 28 वर्षीय सुमन अपने कमरे में अचेत मिली थी। पति देवेंद्र ने अज्ञात विषाक्त के सेवन से मौत होना बताया। देवेंद्र ने बताया था कि घटना से कुछ घंटे पहले ही उधारी का पैसा मांगने आई महिला ने उसे धमकाया था। 13 मई को उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सुमन 6 महीने से गर्भवती थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र में चाबी ठीक करने के लिए आए 3 बदमाश बुजुर्गों को गच्चा देकर अलमारी में रखी नकदी और गहने चोरी कर ले गए। रिंगस पुलिस के अनुसार बालेश्वर मोहल्ला के अंकित खंडेलवाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके घर पर माता पिता अकेले रहते हैं। उनकी अलमारी की चाबी खराब हो गई। एक दिन गली में डुप्लीकेट चाबी बनवाने वाले आए। इस पर उसके माता पिता ने घर के अंदर बुलाया तो उसने कहा कि मैं कल आता हूं। अगले दिन 2 अन्य साथियों को लेकर आया, जिन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाने के नाम पर अलमारी का ताला तोड़ दिया और उसमें रखे 20,000 रुपये और चांदी की पायल निकाल ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले के मकराना में 6 साल की मासूम को आइसक्रीम दिलाने के बहाने बुलाकर एक युवक ने रेप किया। रोते हुए मासूम घर पहुंची। मामला मकराना इलाके का है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मासूम के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह दोपहर में घर में सो रहे थे। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान एक युवक उसे आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और रेप किया। बच्ची घर आई और घटना के बारे में बताया। घर वाले मासूम को स्थानीय सरकारी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर डीएसपी भवानी सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी की तलाश में उसके रिश्तेदार सहित अन्य जगहों पर दबिश दी है, लेकिन वह नहीं मिला। आरोपी शादीशुदा है और उसकी पत्नी कुछ समय से पीहर में रह रही है। बांसवाड़ा जिले में 11 केवी की बिजली की लाइन के छूने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग झुलस गए। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा के आनंदपुरी कस्बे के मुख्य दाऊद मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रक को साइड देने के दौरान हादसा हुआ। निर्माणाधीन सड़क पर एक तरफ कार्य चल रहा था, इस कारण 1 वे ट्रैफिक था। सामने से आ रहे ट्रक को साइड देने के लिए ड्राइवर ने मिनी ट्रक को साइड में किया। इसी दौरान उसमें बैठे बाराती 11 केवी बिजली की लाइन को छू गए। इसी मिनी ट्रक में डीजे सिस्टम था। हादसा शाम को हुआ, जब बारात लौट रही थी। बारात गुजरात के फतेहपुरा से आनंदपुरी की पिपलाई आई थी। हादसे में 30 वर्षीय दक्षा पत्नी गौरव की मौत हो गई। दक्षा का पति गौरव भी झुलसा था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।